तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज मैं बताऊंगा कि आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है। जो बातें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कीजिए और अपना फॉर्म घर बैठे फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपने हमारा ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसीज आई है उसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी डिटेल मैंने दी है, सारी बातें मैंने डिस्कस की है और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको नहीं मालूम होगी। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाऊंगा, एक बार वीडियो को चेक कर ले। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में। और इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का लिंक आपको हमारी इस वीडियो पर प्लस जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके नीचे आपको लिंक अवेलेबल होंगे। लॉगिन लिंक, आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पहली बार तो रजिस्ट्रेशन का लिंक हो गया और उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का एक लिंक करोगे तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो मैं ज्यादा टाइम ना लगाऊंगा, अब हम शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने घर बैठे कैसे अप्लाई करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम अभी नए हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हम पहले ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वैसे ही हम हमारे मेन पेज पर पहुंच गए जिस पर हमने अप्लाई करना है। ये रहा वो सारा पेज, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, बस आपने फॉलो करना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले है अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए। हम एक बार पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है आपका पीजीटी का, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे एक बार के लिए। उसके बाद आपका फुल नेम, यहाँ पर जो आपके नाम के आगे लगेगा वो, जैसे मेरे नाम के आगे लगता है मिस्टर, अगर लड़की होगी तो मिसेज। अपना फुल नेम, एक बात ध्यान में रखिएगा नेम भरने के समय आपका नाम, आपके माँ का नाम, बाप का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो 10वीं के सर्टिफिकेट होगी ना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर, वही आपने यहाँ पर भरनी है। पहले वहां पर चेक कर लेना और फिर यहाँ पर भरना। उसके बाद बारी आती है आपकी ईमेल आईडी के बारे में। आपने अपनी ईमेल आईडी प्लस आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो भी आपने भरना है पूरा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, आपका रिजल्ट होगा, उसकी जो आपको अलर्ट होगा वो आपको बाया ईमेल या बाया फोन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा मेल आईडी भरेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर। इसमें एक और ऑप्शन दी गई है कि आपके पास अगर कोई मेन मोबाइल नंबर के अलावा और कोई मोबाइल नंबर है तो वो भी आपने भरना है, क्योंकि आपके ये जो दो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होंगे इस पर इसके बाद ओटीपी आएगा तो वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, चलते होने चाहिए एट प्रेजेंट जब आपने फॉर्म भरना है। उसके बाद जो आपका जेंडर होगा, मैं मेल हूँ तो मेल, जो फीमेल है वो फीमेल भर देंगे। आपकी नेशनैलिटी की हम इंडियन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेपाल और भूटान वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आधार कार्ड की ऑप्शन है, भरना चाहो तो भर दो वरना कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यस के लिए करो, क्योंकि जिनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा ना वो एक्सपीरियंस्ड में अप्लाई करेंगे। उनकी जो एज लिमिट होगी वो 57 कर दी जाएगी। और जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस होगा या बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब आपको फ्रेशियर में रखा जाएगा, जहां पर आपकी जो एज होगी वो 40 ईयर होगी। सारी बातें मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई हैं, अगर चाहे तो यहाँ वहां से आके पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा। एक बार हम नो करेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगी वो आपने यहाँ पर भरनी है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो अपना मोबाइल नंबर होगा ना, मेन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगी, वहां पर दोनों पर अलग अलग ओटीपी आएगा, वो आपने इसके नीचे भरना है। मैं दिखाता हूँ कैसे। इस तरह से पहले में आपने अपना यहाँ पर मोबाइल लिखा है वहां पर मोबाइल वाला ओटीपी, उसके बाद जो दूसरा है वहां पर ईमेल वाला ओटीपी जो 3-3 अक्षर का होगा वो आपने भर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये तो थी आपकी जो बेसिक नॉलेज थी आपके बारे में, पर्सनल डिटेल, बाकी आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी बेसिक डिटेल, जो अदर डिटेल है, इसमें वही सारी बातें होंगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना बेसिक डाटा भरना है। सबसे पहले आपके पेरेंट्स का नाम या आपके स्पाउस का नाम जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर होगा वो भरना है। उसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस प्लस आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आप अपने घर के अलावा कहीं और रह रहे हो प्रेजेंटली और लंबे समय तक वहां पर रहोगे पर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो भरोगे और परमानेंट एड्रेस में जो आपका घर का पक्का एड्रेस है जहां पर आप शुरू से रह रहे थे वो भरोगे। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस ही भरना, इन फ्यूचर कोई जरूरत होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि
परमानेंट एड्रेस हमारा हमेशा परमानेंट ही रहता है। पहली लाइन में आपको भरना जरूरी है, जिसमें आपने वार्ड नंबर वगैरह जो कुछ भी अपना भर लेना है वो भर दीजिएगा। उसके बाद दूसरी में आप कुछ भरना चाहते हैं लैंडमार्क तो भर दीजिएगा। उसके बाद अगली बारी आती है स्टेट के बारे में, तो आप अपनी स्टेट भर दीजिए। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसके बारे में। कोई आपका विलेज है, टाउन है, या आप उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भर सकते हो अगर डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हो। उसके बाद आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद अगर आपका क्रॉसपॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, दोनों के दोनों खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है एग्जामिनेशन, सिटी प्रेफरेंस के बारे में। इसमें आपके घर के नजदीक जो कोई भी सिटी होगी वो आपने इसके जरिए क्लिक करनी है। आपका जो पेपर होगा कि आपके घर के नजदीक आ सके। तो पहली प्रेफरेंस में मैं भर दूंगा यहाँ पर अमृतसर, दूसरे में मैं भर दूंगा यहाँ पर चंडीगढ़ जो पंजाब के बिल्कुल नजदीक है। उसके बाद मैं भर दूंगा कोई भी। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और अगली स्लाइड पर पहुंचूंगा। यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी जानी है। तो पहले सुन लो, मैट्रिक का, 12th का, आपकी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो आपकी बीएड होगी उसके बारे में सारी जो आपका डाटा होगा वो तैयार कर लीजिएगा। और जैसे आपने 10वीं के बारे में भरना है तो आपने किस बोर्ड से पास की, किस ईयर में पास की, कितने आपके नंबर आए हैं, कितनी आपकी परसेंटेज आई है और क्या परसेंटेज है। मान लो किसी की परसेंटेज है 60.99 तो 60.99 ही भरेगा, वो 61% नहीं भरेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो इसको जो नीचे इसको साइड पर लेके जाओ। कुछ एक्स्ट्रा डाटा आपका ये रहा जिसमें आपने जो अपना मार्कशीट होगी, जैसे 10th की होगी, यहाँ पर +2 की होगी, बीए की होगी, एमए की होगी, उसको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करना है और उसका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रेड टाइप होगी, अगर आपका जो परसेंटेज होगी वो CGPA में है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर परसेंटेज में ही है तो कोई बात नहीं, रहने दो। और एक बात ध्यान में और रखना कि आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी होगी या आपका बोर्ड होगा वो आपने पूरा नाम डालना है। शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करिएगा कि मत डालिएगा। मैं तो आपको एज अ डेमो बता रहा हूँ, भर के दिखाऊंगा, पर आपने फुल नेम ही डालना है। ये रहा आपका ईयर, आपने किस ईयर में पास की है। उसके बाद आपकी डिवीजन क्या थी, अगर 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट, अगर 60 और 50 के बीच में है तो सेकंड, अगर उससे भी नीचे है तो थर्ड डिवीजन। यहाँ पर आपने अपना मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। वैसे ही आपने ये सारा डाटा फिल करना है खुद से। इसमें जानने वाली एक बात और है कि जो लोग PRT और TGT में अप्लाई करेंगे, जो ग्रेजुएशन के बिहाफ पर अप्लाई करेंगे, उनके नंबर ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर बीएड में या ग्रेजुएशन में आपके नंबर 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके नंबर भी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा होने चाहिए। अब जब आपने अपनी एजुकेशन डिटेल फिल कर ली तो आप नीचे जाओगे तो उसके बाद बारी आती है CTET या टेट डिटेल के बारे में। अगर आपने पहले टेट का पेपर दिया और पास किया है तो उसका रोल नंबर और उसका सर्टिफिकेट होगा वो आपने अपलोड करना है, सेम 200 KB से नीचे PDF फॉर्म में। अगर आप OST क्वालिफाइड हो तो यहाँ पर यस करो, उसकी डिटेल भर देना, अगर नो तो नो, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, आप अगले पेज पर पहुंच जाओगे। इसके बाद बारी आती है एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में। अगर आपके पास कोई सा भी एक्सपीरियंस है टीचिंग में तो आप यहाँ पर भर देना अपनी पूरी डिटेल के साथ, कितना एक्सपीरियंस है, कितने से कितने समय तक आपने एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, आप सीधा पहुंच जाओगे। जो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से, एक तो आपकी फोटो होगी, दूसरा आपका सिग्नेचर हो गया, तीसरा आपका सर्टिफिकेट हो गया जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होगी, वो भी 10वीं का होगा और कोई नहीं, आप वो भर देना। जैसे मैंने यहाँ पर भर तो दिया, अब अपलोड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर लिखा आ गया कि जो आपकी फोटो का साइज होगा ना वो 100 बाय 100 से लेकर 150 बाय 150 के बीच में होना चाहिए और इसका जो साइज होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए। एज इट इज सिग्नेचर का भी इस तरह से होगा। अगर आप सिग्नेचर के रिगार्डिंग अपलोड करोगे कोई सी फोटो तो यहाँ पर लिखा रहा है जो आपका सिग्नेचर होगा 50 बाय 50 का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 150 बाय 50 का होना चाहिए। आप इसके रिगार्डिंग अपनी जो इमेज होगी उसे कंप्रेस कर लेना। अगर आपको नहीं करना आता तो कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए, मैं एक बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा कि आपने कोई सी भी हो, चाहे वो 1 MB 10 MB की हो, आप उसे कुछ KB में 20-50 KB में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एग्जैक्ट साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करोगे ना तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपके लिए रिव्यू कर दिया जाएगा। जब आपका प्रीव्यू पूरा सामने आ जाए तो आपने सारा का सारा डाटा ध्यान से चेक करना है और इसके बाद आपने पेमेंट करनी है। आपकी पेमेंट कितनी होगी, 385 रुपए आपने पे करने हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद
आपको एडमिट कार्ड के लिए बाया ईमेल या बाया मैसेज आपको बताया जाएगा और आपका पेपर होगा 19 या 20 फरवरी को, जिसका एडमिट कार्ड आपको 10 फरवरी को मिल जाएगा। बाकी डिटेल के लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो एक बार चेक कर ली, जो मैंने पूरी डिटेल के साथ बनाई है। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो फॉर्म को भरने के समय तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।